आप देख रहे हैं news@24। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इनका नज़दीक प्रायोरिटी है जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी। तो ये तीन जो वैल्यूज है इस पर मुमनी है हमारा पूरा मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट। इसलिए हम इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया है जो मुसलमानों पर इंजस्टिस हो रहा है, एक कम्युनिटी पर इंजस्टिस हो रहा है, इसलिए इसको हमारा मुद्दा बनाया। और दूसरा चीज़ है जो रिलीजियस फ्रीडम को छीना जा रहे हैं, इसलिए हमारा मुद्दा इम्पोर्टेंट मुद्दा है फ्रीडम। फ्रीडम सबको मिलना चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम सबको मिलना चाहिए। और किसी का रिलीजियस फ्रीडम पर अगर कोई हाथ डाले तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो वो ये लड़ाई उसी टर्म में है, फ्रीडम की टर्म में है। सर, अब तक आपकी किसी सरकार से किसी भी मुद्दे में बात हुई है? सरकार के साथ हमारा वो वाइस प्रेसिडेंट जो है सीमा मोहसिन, वो गए थे जेपीसी में हमारा रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से। वहाँ बात हुआ, हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, आइंदा क्या प्रॉब्लम्स में हम गिर जाएंगे, ये सब कुछ सरकार को रिक्वेस्ट किया गया, बताया गया। और सरकार ने बताया कि आप ऑनलाइन में आप लोगों का व्यूज़ को भेजिए। तो हम ऑर्गेनाइज किया पूरा मुल्क में, और वहाँ से 5 करोड़ ये गया, वहाँ ऑनलाइन है, मेल भेजी है। तो 5 करोड़ और उसका वो रिसीव किया, लेकिन उनका कोई रिस्पांस हम उनका काम में नहीं देखा। अभी क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी तो जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पूरा मुल्क में, हम उसको पीसफुल डेमोक्रेटिक वे में कंट्रोल करने के लिए और कंटिन्यू कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैम, ये जो वर्क शॉट की खिलाफ जो हो रहा है इसके बारे में बताइए, और आज जो मीटिंग हुई है उसमें आप क्या करना चाहेंगे? जी, जो ये वक्फ एक्ट जो लाया गया है अमेंडमेंट 25, ये इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन सर्टेन राइट्स टू द माइनॉरिटीज, टू ऑल द सिटीजन्स। जहाँ पे आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट प्रैक्टिसिंग, प्रोफेसिंग एंड प्रोपगेटिंग द रिलीजन। आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, whether it is a mosque or any other property। अब वक्फ जो है एक एंडोमेंट है ऑफ द मुस्लिम्स, जैसे कि देर आर एंडोमेंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन दिस कंट्री। आवर कंट्री इज अ डाइवर्स कंट्री, अ प्लूरल कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर। और दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स the rights of all the citizens of this country। ये जो amendment लाया गया है, ये it's an direct attack on the constitution, on the fundamental rights of the people। यहाँ पे कहा गया है कि certain clauses of this about 44 plus 48 amendments that have been brought about are all in conflict to this। ये एक सोची साजिश है जिसके तहत the properties, the Muslim waqf properties will be encroached by the government। So we fear that this kind of the provisions that have been brought about, the government is claiming very tall claims कि ये जो है एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो करप्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक उनको एम्पावर करने का एक ज़रिया होगा, पसमानदा कम्युनिटी के मुसलमानों को एम्पावर करने का ज़रिया होगा। ये सारे की सारी छूट हैं। बिकॉज अगर आप ख़वातीन के बारे में, औरतों के बारे में कहें कि पहले से ही मुस्लिम वीमेन वेर एम्पावर्ड, इन द सेंस दैट आई एम द फर्स्ट वुमन मेंबर ऑफ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ इन द ईयर 2008। तो ऐसा नहीं है कि ये संशोधन लाने के बाद ही मुस्लिम औरतों को दरवाज़ा खोला जाएगा ऑफ वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल। पहले से भी ख़वातीन आती थी और पसमानदा कम्युनिटी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। ये नहीं था कि पसमानदा कम्युनिटी कैन नॉट गेट इनटू द वक्फ बोर्ड और गेट इनटू द वक्फ काउंसिल। बाकायदा इलेक्शन होते थे, एंड whoever wins the election free and fairly they used to get into the वक्फ बोर्ड एंड वक्फ काउंसिल। ये कहना कि उनके लिए बनाया जा रहा है, ये आगा खान के लिए बनाया जा रहा है, बोहरा कम्युनिटी के लिए अलग से वक्फ बोर्ड, ये ऑल दीज काइंड ऑफ जो ये हो रहा है, ये मुस्लिम कम्युनिटी में इंतशार पैदा करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए ये साजिशें हैं, और हम इसकी पूरी तरह से खंडित करते हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया क्या करने जा रहा है इसको लेकर? हम एक राष्ट्रीय अभियान चलाने वाले हैं। कल से
20th of April onwards to 27th of April हम एक अभियान चलाएंगे जहाँ पे लोगों में जागृति लाएंगे और दिस amendments that have been brought about. और हम चाहते हैं कि all the citizens of this country, irrespective of their religion or caste, to stand up in solidarity for the idea of India, for upholding the constitution of this India. मिलकर हम एक आवाज बनाएं और गवर्नमेंट पर दबाव डालें कि ऐसे जो संशोधन ले आते हैं लोगों को डिवाइड करने के लिए, लोगों को पोलराइज करने के लिए और जमीन को हथियाने के लिए, ये सब बंद करें और एक्चुअल डेवलपमेंट की ओर काम करें। लोगों को डिवाइड करके उनको नफरत फैलाकर आप जो है एक कम्युनिटी को सप्रेस करके रखेंगे तो देश की उन्नति नहीं होगी। उन्नति तभी होगी जब सारे के सारे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। द इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस विच इज बीन एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसको जैसा कि आप जानते हैं कि आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का, मीडिया के साथियों का खैर मकदम करता हूं। आप सभी का वेलकम है। आप जानते हैं कि इस वक्त नेशनल लेवल पर एक मुद्दा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो इस वक्त कानून बन चुका है उस पर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप जानते हैं कि ये कानून किस तरह से मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने के लिए, ऑक्युपाई करने के लिए बनाया गया है। एक बात यह है कि कल 20 तारीख से 27 तारीख तक यानी 8 दिन का वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक नेशनल कैंपेन लॉन्च कर रही है। उसकी कन्वीनर है मोहतरमा शीमा मोहसिन साहिबा जो बेंगलोर से यहाँ तशरीफ लाई हैं। वो इस कैंपेन की नेशनल कन्वीनर हैं और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की आप जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे बीच में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रईसुद्दीन साहब, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी एड्रेस करेंगे। डॉक्टर रविशंकर त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद हैं जो आप उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक़ है। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप भी इस पर अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब भी मौजूद हैं जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आप स्पोक पर्सन भी हैं। इस वक्त जो भी एक्टिविटी आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो इनिशिएटिव लिया है, सभी अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा किया है, इसमें आपकी जो कोशिशें हैं वो बहुत नुमायां हैं, आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एसके इलियास साहब से, वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। पार्टी है जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है देश के अंदर, तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी फैसला किया था पहले ही कि हम एक वीक की कैंपेन चलाएंगे 20 तारीख से लेकर 27 तारीख। तो ये कैंपेन कल से शुरू हो रही है। इसके अलग अलग प्रोविजन है। वो हमारी इस कैंपेन की कन्वीनर मैडम शीमा मोहसिन साहिबा जो नेशनल सेक्रेटरी भी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की और बेंगलोर की एक प्रोमिनेंट हस्ती हैं और वहाँ की एक बड़े चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है यतीम खाना जो अगेन वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी सेक्रेटरी हैं। तो वो आप सामने बात रखेंगे। हमारे सामने जो है हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर रईसुद्दीन साहब भी मौजूद हैं जो बंगाल से आते हैं और जो अच्छे बड़े विद्वान हैं वहाँ के, और हमारे त्रिपाठी साहब के साथ में है रविशंकर त्रिपाठी साहब। आप जो है बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी जगह ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से हमारे वक्त जेपीसी के चेयरमैन साहब जहाँ से आते हैं, वही उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप भी बिलोंग करते हैं। तो ये लोग भी अपनी बात रखेंगे। तो मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि ये वक्त का जो प्रोविजन लाया गया था ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है और मुसलमानों की औकात को छीनने की एक कोशिश है। उन्होंने ये बात रखी कि हम दो चीज़ों पर आपको अश्योरेंस देते हैं कि इसमें हम ये जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एक बात ये थी कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र के कैटेगरी में आती हो, चाहे वो रजिस्टर्ड वक्फ हो, चाहे वो नोटिफाइड हो, चाहे नॉट नोटिफाइड हो, उन पर ये कानून
इंटरिम तौर पे नाफिज नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगली तारीख तक। और दूसरी बात ये कि ये जो इसमें सरकार को ये इजाज़त दी गई है कि वो नॉमिनेट करे वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी, ये प्रावधान पर भी हम देखिए बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि आखिर सरकार ने जो संशोधन किए हैं वो इतने क्या अहम हैं कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ खड़ी हो गई, और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई, पूरा विपक्ष मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया, और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हो गए, इसके साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग खड़े हो गए। तो ये बात तो समझनी चाहिए कि आखिर क्या बात हुई है।